वत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरम् पीताम्बरम् सुन्दरम् गोपीनाथ नयनोत्पलाचिततनु गोपसंघातम् गोविन्दम् दिव्याभूषं भजे धृगन मट कट अंग धेर कट परन लट कट दिल दिले धैर मन को हर खन देश मोहन नचित राधा धैर कृष्ण वंदना के बाद मैं पहले तो ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने दिमाग में रखा है कि गत 50-60 सालों में कथक में कैसे परिवर्तन आएगा, किनका सहभाग रहा, उसके बारे में पहले थोड़ी बात करूँगी। तो वंदना से ही शुरू करती हूँ। संस्कृत श्लोक पे वंदना ये तो पुरानी बात है। जब मैं छोटी थी तो पहले मैंने गणेश वंदना सीखी थी, तो मगर बीच में मुझे ये बताया गया हेलो ठीक है, ये बताया गया कि कहीं एक पीरियड था जब डांस बीच में आके खड़े होते थे, नगमा शुरू और ताल शुरू, तो वंदना ऐसे कोई चीज शायद नहीं थी। जब प्रोसीनियम स्टेज आ गया, आपको सबको मालूम है कि पहले तो मंदिरों में डांस होता था, फिर बाद में दरबारों में, फिर चौराहे पर, फिर कभी तब इतनी जर्नी करके आ गया स्टेज पे, प्रोसीनियम स्टेज पे। तो हर जगह की अपनी एक डिमांड होती है। जब मंदिर में था तो छोटी सी जगह में नृत्य होता था और भगवान के सामने, भगवान के लिए समर्पित, ऐसे उसका आराधना भाव था। बाद में जब राजाओं के दरबार में आ गया तो उसमें एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आ गया और उसका मकसद बदल गया। जगह उतनी ही थी मगर मकसद बदला। जब चौराहे पे आया
तब चारों तरफ लोग होते थे, देखने वाले, सुनने वाले। तो मैं महाराज जी की एक चीज़, पंडित बिरजू महाराज जी की एक चीज़ उन्होंने जो कहा था वो आपको एनेक्डोट सुनाऊंगी। कि जब महाराज जी नाचते थे तब एक तरफ से आवाज़ आती थी कि महाराज जी एक टुकड़ा इधर भी, और वो बता रहे कि मैं मुंह घुमा के वही टुकड़ा फिर से रिपीट करता था। तो वो चौराहे पर जब डांस होता था तो उसका ये इस तरीके से बड़े लोग मैनेज करते थे। फिर आ गया प्रोसीजन स्टेज पे। ये स्टेज तो इसमें मतलब हम लोग भगवान की मूर्ति रख के उसको टेम्पल बना देते हैं, आराधना भाव। स्टेज में वो तो इंडिफरेंट, या जिसे अब हम लोग कहेंगे न्यूट्रल स्टेज होता है। तो ऐसे आराधना भाव वही है, आइकोनोग्राफी वही है जो मूर्ति में हम देखते थे, और समर्पण भाव है, मगर वो सुर लय के साथ, जो आलाप के साथ चलता है। बाद में जब इंडिपेंडेंस हुआ, एसएनए की स्थापना हुई, बाद में कथक केंद्र की स्थापना हुई, तो बड़े बुजुर्ग लोगों ने वंदना का स्वरूप आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया। नहीं तो बीच में खड़े होकर कीर्तनकारों जैसे एक वाक्य बोला जाता था, सदा भवानी राही में सम्मुख खड़े गणेश, चारों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु और महेश। बस बोलते थे, कोई नाचता नहीं था। बाद में ठाट शुरू, तो ठाट करते, शुरू में ताल तीन का रखते, ठाट करते। ठाट का क्या मतलब होता है? ठाट का मतलब होता है ठहराव, ठाट का मतलब होता है पल्स। ये जो है ये पल्स है, धा। बस ये पल्स है, और सम पे आके रुक जाना। पुराने लोग कहते थे, हम लोग खड़े होकर बंधन को, पुराने लोग कहते थे कि ठाठ बांध के खड़े हो जाते थे, और उसी को अलग अलग तरीकों से। पहले जमाने में 2-4 स्टांसेस थे, फिर बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया। मेरी पहली वाली जो जनरेशन थी, घरानेदार लोगों के साथ साथ उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। सब ठाठ या परण या मध्य पुनर्व्याख्या इन वे करते गए। तो एक ठाठ की झलक पहले बताते हैं। अंग का एक उसमें सुंदर संतुलन होता है। धा, धा, ता, ता, धा, ता, ता, धा, धा, ता, 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 कलाई, गर्दन, आँख और ठहराव, शांति। ता, ता, ता,
सबका हस्तक आर्म स्टांसेस सबका एक कॉम्बिनेशन आता है, एक प्रोग्रेशन आता है। बस मैंने ठाठ को ऐसे, उसके बाद आमद करो, आमद का मतलब शुरुआत, और बोल कौन से होते हैं? ता, ता और ता। उसी का अलग अलग विजुअल बनता है। बोल तो है ता थीटा, जैसे रंगोली के बुंदे होते हैं, एकदम सीधे।
कि आप जैसे पढ़न करते हो उसी तरीके से विजुअलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। मतलब बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि बोल तो है ताथी तक, मगर उसी ताथी तक की कितने लाखों सैकड़ों बंदिशें बन रही है। तो जो बात होती है दैट वुड बी द ऑडियो डिजाइन एंड देन ऑडियो एंड विजुअल बोथ टुगेदर। तो था जस्ट फ्रेज बता रही हूँ। धा ता का धो का धा गे का 1 2 3 4 धा ता का धो का धा गे का। बस इसी का ये जो स्वरूप है वो कैसे बदल जाता है। धा धा का धा धा। तो लक्ष्मी महाराज जी मेरे गुरु जी के गुरु जी वो हर चीज़ लास्य में देखते थे। तो धा धा का धो 1 2 3 गो धा धा का धो का धा गे का। वही है, इसके शब्द बदल रही है हमेशा उसके साथ। फिर धा 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 का। ये मेरे गुरु जी रोहिणी जी है, बंदिश को उसका बंदिश का चलन वो कैसे बताए। दा 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 का धो दा धा गे ता धा गे ता धा ता गे धा धा का धो का ता का ये तारा बढ़ूंगी, कारण क्योंकि समय तो हमेशा भागता ही भागता है। तो एक कौन सा करोगे? नंदन। एक ये एक्चुअली भरतनाट्यम में मेरे एक दोस्त है श्री दीपक मुजुमदार, उन्होंने ये कथा मुझे दी थी। उनके पास उसकी शब्द भी है तमिल में, और ऑफ कोर्स उनका संगीत भी है, कर्नाटक संगीत। मगर मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी को मुझे करने का बहुत मन है, मगर मैं वो तमिल शब्द हिंदुस्तानी संगीत में बांधूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे में तमिल शब्द किसको महाराष्ट्र में किसको समझ में तो आनी नहीं है। तो मैंने स्टोरी का जो स्टोरी उठाई और उसको हिंदुस्तानी संगीत में बांधा। और स्टोरी वैसे है, मगर एक कलाकार की फ्रीडम होती है। तो उन्होंने कहा था कि वो दलित है या उसको ब्राह्मण लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, मगर मैंने उसको कुमार कर दिया, क्योंकि मुझे मोहन कुमार की दिखाना और लोगों तक पहुंचना थोड़ा आसान था। तो एक वो दिखाऊंगी और फिर स्टोरी बताओ। तो ये कथा है नंदनार नाम के एक शिव भक्त की। नंदनार एक कुम्हार है, तो उसे किसी भी बड़े मंदिर में प्रवेश वर्ज्य है, पर वो बहुत बड़ा शिव भक्त है। और उसकी एक मंशा ऐसी है कि कभी थिरुपंखुर में स्थित जो शिव मंदिर है वहाँ पे जाके शिव जी के दर्शन लेना, ये उसकी एक इच्छा है। और इसी में एक दिन भगवान जी से उन्हें एक
भगवान जी से उन्हें फूल के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है और सब कुछ समेट के नंदनार चल पड़ते हैं मंदिर। पर वहाँ जाते से ही सारे उच्च वर्गीय ब्राह्मण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देते। इतना ही नहीं, उन्हें दूर भेज के मंदिर का प्रांगण साफ करने के लिए कहते हैं और उन्हें बहुत तुच्छ लिखा जाता है। ऐसे में हताश नंदनार एक बार आखिरी कोशिश करने के लिए नंदी जी के कान में तो कहते हैं, हे नंदी भगवान, आप तो शंकर जी के वाहन हैं, फिर भी आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं, आपकी जगह मंदिर के बाहर। मेरा जो दुख है, मेरी व्यथा है, वो केवल आप ही समझ सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा हट जाए अपने स्थान से और मुझे थोड़ी देर के लिए अपने भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए मिले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और नंदी अपनी जगह से हट जाते हैं और नंदनार को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और उन्हें प्रभुत्व प्राप्त होता है। प्रस्तुत है नंदनार।
का कंपोजिशन कर रही हूँ, और उसके बाद वर्चमान साजी उसमें जो भी बात आएगी, रावण की कथा है ये, कथा बताओ। इस कंपोजिशन को ताई कहती है अंतर्द्वंद्व। ये अंतर्द्वंद्व है रावण के मन में बसा हुआ। एक तरफ देखा जाए तो रावण बहुत बड़े शिव भक्त हैं, बहुत बड़े राजा हैं, बहुत पराक्रमी राजा है, लोकप्रिय राजा भी है। तो दूसरी तरफ यही रावण अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सीता का हरण करना, जटायु को बेरहमी से उसकी हत्या करना। एक तरफ रावण को 10 ग्रंथि ब्राह्मण कहा है, उसके 10 सिर उसकी विद्या का प्रतीक है। तो रावण को एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, युद्ध शास्त्र, सारी शास्त्रों कलाओं के वो ज्ञानी हैं। जो शिव तांडव स्तोत्र है, जटाकटाह संभ्रमण, वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो इतने बड़े ज्ञानी एक तरफ, और दूसरी तरफ बेरहमी से कट कारस्थान रचने वाले एक मनुष्य। तो ये जो उनके अंदर का द्वंद्व है, इसको ताई कहती है अंतर्द्वंद्व। इसमें एक उनके शिव भक्ति की एक कथा पिरोई है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना एक सिर काट दिया और अपना हाथ काट दिया और उसकी वीणा बनाई और शिव जी के गुणगान गाने लगे। शिव जी तो इतने में से प्रसन्न होने वाले नहीं थे, उन्होंने उनका सिर फिर से जोड़ दिया। फिर से रावण ने सिर तोड़ा, हाथ तोड़ा, फिर से वीणा बनाई। ये तब तक चलता रहा जब तक शिव जी उन पे प्रसन्न न हुए। तो ये उनके इतना महात्म्य है उनकी भक्ति का। तो ये सब पहलू अंतिम में ये है कि जैसे ताई कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति की। तो क्या जो हम चूज करते हैं, जो हम अच्छाई या बुराई जो हम चूज करते हैं, वही विजयी होता है। तो देखते हैं रावण के बारे में क्या होता है। प्रस्तुत है अंतर्द्वंद्व।
पूछना चाहे कुछ बोल परन या नमस्ते क्षमा कुछ बोल परन या फिर बोलों से संबंधित कुछ रचना अगर आप कविता या कौन फिर सा कविता करना बोल चाहोगे? परन
ये लक्ष्मण राज्य की कविता है। एक्चुअली लखनऊ महाराज में इतना कविता नहीं नाचते, मगर लक्ष्मण राज्य में ये कवि बहुत सारे लक्षण कवि बनाए थे। उनका हमेशा ये कहना था कि अगर कथा कहे सो कथा तो हर चीज़ में स्टोरी होनी चाहिए, भाव होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने टुकड़ों पे भी, जैसे धताम धताम दगदग धुक दो, उस पर भी उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज सोची थी। और ऐसे जब देखते हैं उसको तो ऐसे लगता है कि ये स्टोरी और ये बॉल एक दूसरे के लिए बने हैं, इतना वो इकट्ठा उनका स्वरूप बनता है। धताम धताम दगदग धुक दो, तो धताम धताम दगदग धुक दो, धताम धताम दगदग धुक दो, तो वो उसमें गोवर्धन ऐसे उनकी सोच थी। तो उन्हीं का एक कवि पहले बोल लो। दिन दिन दा दा दिन दिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन छम 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 छन नन 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 नूपुर के झनकार सुना वत ग्वाल बा सब जमुना तट पर सखियन के संग रहस रचाव। कोई नाचत कोई थिरकत मटकत कोई गाव, कोई ताल बजाव। सर्प मयूर अस्प गज हंसा धाय धाय सब देख न धाव। पर बंसी की टेर सुनत ही धाय आए बोली अकुलाव। बलिहारी माधो मैं हारी माधो मैं वारी माधो। दिन दिन तात दिन दिन ता दे दे तात दिन दिन ता छम 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 छन नन 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 नूपुर झनकार सन वत ग्वाल बा सब जमुना पर सखियन के संग रहस रचाव। कोई नाचत कोई थिरकत मटकत कोई गाव, कोई ताल बजाओ। सर्प मयूर अस्प गज हंसा धाय धाय सब देख न धाव। पर बंसी की टेर सुनत ही धाय आ बोली अकुला। बलिहारी माधो मैं हारी माधो मैं वारी माधो। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उसी के अनुसार भाव होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए स्पेस नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि अगर इसके लिए स्पेस बनानी है, थोड़ा जो भाव है उसको थोड़ा बढ़ाना है, तो क्या हो सकता है। तो एक सोच है, प्राप्त चले दे दिन दिन प्राप्त चली ददी बेचन को घन घोर घटाम की सर भारी। धा जाते धाते धा जाते धादे धा जाते धाते धा जाते। प्राप्त चली ददी बेचन को घन घोर घटा मटकी सर भारी। ग्वाल अचानक आन मिले मगर रोकत ठाड़ रहे बनवारी। धादे धा जाते धाते धा जाते धादे धा जाते धाते पूरा बेचन को घन घोर घटा मटकी सर भारी। ग्वाल अचानक आन मिले मगर रोकत ठाड़ रहे बनवारी। वो पूछत है दधी दे दो हमें, नाही कहे सब गोप कुमारी। कर चौपट ग्वालन की मटकी सब ठाड़ रहे उन फोड़ लिडारी, उन फोड़ लिडारी, उन फोड़ लिडारी। Stop it!
Ta-da-da-da-da-da-da